खड़े होने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन ये आपकी जो रेपुटेशन है सिर्फ यहां नहीं है, अमेरिका तक, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, हफिंगटन पोस्ट है उसमें खबर छपी। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट का कंसोलिडेशन करना चाहती। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदू तो दुनिया का सबसे उदार मनुष्य है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्तित्व बताइए कि जिसने इतनी उदारता के साथ दुनिया के किसी मत, किसी मजहब या किसी सेक्ट को अपने यहां सम्मान दिया हो, फलने फूलने का अवसर दिया हो। फिर हिंदू से इतनी चिढ़ क्यों? और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मुझे अपने उन दायित्वों का भी निर्वहन करना है कि प्रदेश में हर व्यक्ति का विकास और प्रत्येक 22 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व भी मेरे ऊपर है। मुझे ये करना है। हमारा मंत्रिपरिषद और इस मंत्रिमंडल से जुड़ा प्रत्येक सदस्य उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के कार्य करेगा। उन्होंने आपके पुराने बयानों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। तो हम तब भी तय करेंगे और हम इस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर नहीं फैलने देंगे, क्योंकि अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। हमने चेतावनी देख करके बहुत कर दिया है, अब आगे एक्शन की तैयारी हो रही है। बृहद स्तर पर कार्रवाई होगी। गुंडे अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे या अन्यत्र कहीं होंगे, लेकिन हम लोग उनको सड़कों पर खुलेआम अराजकता और जंगलराज की स्थिति पैदा करने की छूट नहीं देंगे। ये बयान पिछले बयानों के ही साथ जुड़े हुए बयान है। योगी जी, आपके बहुत सारे लेख हैं जो उद्धृत किए गए हैं। अब एक का टाइटल है खतरे में हिंदू, दूसरे का टाइटल है सावधान ये इस्लामी आतंक है, आतंक का गढ़ आजमगढ़, और फिर लिखा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सब कहीं ना कहीं भाई ये तो एक तो पाकिस्तान से जुड़ा होगा। लातों के जुड़ा है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलूं? आजमगढ़ की स्थिति आपने देखा होगा कि 2008 में मुझ पर स्वयं हमला हुआ था और हमले की पूरी जानकारी तत्कालीन प्रशासन को थी। पूरे रिकॉर्ड उनके पास हैं कि हमला कहां से संचालित हो रहा है, कौन लोग मुझ पर कहां हमला करने वाले हैं। यानी अगर मुझे आजमगढ़ के पहले मेरे एक कार्यकर्ता के द्वारा हल्की सूचना नहीं दी गई होती कि देखिए आगे कुछ होने जा रहा है, हमें इस बात की आशंका है, क्योंकि इसमें कुछ एकाध पुलिस वालों के नाम भी सामने आए थे, तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे ही नहीं रहता। मैंने अपनी गाड़ी ही बदल दी और मैंने उसमें अपने 2-3 सतर्क कार्यकर्ताओं को रखा कि भाई देखो हमला होगा, गाड़ी की चिंता मत करना, तुम लोग पहले निकल करके बाहर भागना। 11वें नंबर गाड़ी में मैं था। मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस में लेकर 3रे नंबर पर मैं चला गया, ताकि मैंने सब कुछ ऐसे रहने दिया। 10, 11 और 12 इन 3 गाड़ियों को निशाना बना करके इतनी उसके साथ उनको बिल्कुल वो कर दिया गया था। तो कार्यकर्ताओं को पहले से सावधान कर दिया गया था, तुरंत निकल करके बाहर हो गए, बचाव कर लिया उन्होंने। ये जो स्थितियां थी देश, एक समय आपको लगता नहीं कि देश के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं घटित होती थी उन सब के सूत्र कहीं ना कहीं आजमगढ़ से जुड़ते जा रहे थे। रोका गया, रोकेंगे। हम प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे और अगर कोई इस प्रकार की घटनाओं को, जो समाज विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, इस घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा, प्रश्रय देगा, तो सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को कुचलने का कार्य भी हम लोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को कोई संकोच नहीं होगा। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं आपने क्या लिखा था। आपने लिखा आज आजमगढ़ इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है। देश दुनिया में आतंकवाद की कोई घटना, इसके सूत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ से जुड़े होते हैं। न हो यह असंभव है। ये आतंक इस्लाम के नाम पर है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। ये तो दुनिया कह रही है, मैं थोड़े कह रहा हूं। दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है।
और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ ने काफी सुधार किया है। अन्यथा हर मामले में बटला हाउस कांड आजमगढ़ से जुड़ता था, देश के अंदर कहीं कोई घटना विस्फोट होता था उसमें सूत्र वहां से जुड़ते थे, और उसी में तमाम इस देश के सेकुलरिस्ट वहां जाकर के ऐसे तत्वों को प्रश्रय भी देते थे। तो ये जो स्थितियां थी, देखिए आखिर रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा है, और कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अगर शांति से ही सारी चीजें हो जाती, ये मैं भी जानता हूं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं, उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने तो पड़ेंगे ही, और मैं इस बात को जानता हूं, और अंततः उसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और ये होगा। लेकिन आपकी इमेज ऐसी बनी है क्योंकि आप ऐसी बातें कहते रहे। अब देखिए, आपने लिखा देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आतंकवाद के साथ इस्लाम शब्द जोड़े जाने का विरोध करता है, पर क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम और अल्लाह के नाम पर मौतों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों रोज रोज निरपराध हिंदुओं की हत्या होती है। आप चले जाइए ना, अफगानिस्तान से लेकर के सूडान तक, और पूरे उस क्षेत्र को आप देख लीजिए, आईएसआईएस के नाम पे क्या हो रहा है, क्यों नहीं उसको कंडेम किया जाता है, क्यों इस प्रकार की स्थितियों को इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवी इसके खिलाफ एक फतवा जारी करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं। मुझे लगता है जिस दिन जागरूक कर देंगे, एक बड़ी आबादी तबाह होने से बच जाएगी। जो लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया को नष्ट करके स्वयं जीवित रह पाएंगे, उनकी गलतफहमी है। दुनिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, स्वयं खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये आपका लेख है, जब भारत का राष्ट्रत्व जगेगा, भारत माता सिंहनी की तरह दहाड़ उठेंगी, तब जागृत हिंदू महाकाली की तरह आतंकवादियों के नरमुंडों की माला पहनकर अपनी रक्तिम लपलपाती जिह्वा से आतंक के पर्याय नर पिशाचों का रक्तपान करेगा। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फिर से भगवा लहराएगा। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। आप रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, आखिर माता कैकेयी कहां की थी? आप चले जाइए, गांधारी कहां की थी? आखिर वो क्षेत्र तो ठीक है, परिस्थितियां बदली, इतिहास ने एक ऐसा तांडव किया कि वे क्षेत्र भारत से अलग होते गए, अलग हुए। लेकिन क्या ये सच नहीं कि बृहत्तर भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वर्तमान का बांग्लादेश भी है, और अन्य तमाम जो आसपास के भूभाग हैं, सब बृहत्तर भारत के हिस्से हुआ करते थे। किसी कालखंड में पिछड़े थे, हटे थे, हमसे बिछड़ गए थे। हो सकता है इतिहास फिर करवट ले। अगर दोनों जर्मनी एक हो सकती हैं, तो ये मानकर के चलिए कि वह दिन जरूर आएगा जिस दिन आईएसआईएस के तांडव को अगर उस समुदाय के लोग स्वयं रोकेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई के लिए फिर जो मैंने कहा है वही होने वाला है। अब फाइनल राउंड है हमारे पास में, और 2-4 सवाल हम ले सकते हैं। ये मेरा सवाल नहीं, ये मेरी बेटी का एक वाकया है, मैं बताना चाह रहा हूँ योगी जी को। मेरी बेटी सऊदीया गई थी मेरे साथ जियारत पे, तो वहां पे कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ यूपी के बहुत से लोग थे। तो वो बोलने लगे, अब तो यूपी सरकार में योगी आ गए हैं, तुम लोग का क्या हाल चल रहा है? तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि जो स्कूल के बाहर गुंडे होते थे वो नहीं खड़े होते हैं, और जो मेडिकल कॉलेज में या जो प्रशासन में लोग देखने जाते थे, आज वो ऐसा मुख्यमंत्री आया हमारा सीएम कि वो देखने जाता है उनको, उनका स्वास्थ्य का हाल देखता है और उनकी तारीफें करता है। और ये बेटी मेरी सिर्फ 6 साल की है। तो उस पाकिस्तानी ने मुझसे कहा, मेरी बेटी से कहा कि जिस दिन तुमको योगी जी या तुम्हारे फादर को या किसी मुस्लिम को गले लगाकर कह देंगे, उस दिन मैं मान लूंगा तुम्हारे योगी जी बहुत महान हैं। तो योगी जी को देखिए, मैं आपको प्रदेश सरकार आपको उस पाकिस्तानी को जवाब देना है। मैं ये कह रहा हूं ना, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने प्रदेश सरकार के इन कार्यों को देखा है, महसूस किया है, और आपकी पुत्री को भी
मैंने इसी बात को कहा था, हम एक ऐसी कार्य संस्कृति को जन्म देना चाहते हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन, और वह कार्य संस्कृति सबके लिए है, किसी जाति के लिए नहीं, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। और इसलिए हमने कहा ना कि ये व्यवस्था हम प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। हम किसी को अपंग नहीं बनाना चाहते, उसको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भी आप उत्तर प्रदेश के लोगों से कह सकते हैं कि किसी मुस्लिम भाई को, किसी मुस्लिम बहन को डरने की, खौफ में रहने की जरूरत मैंने नहीं। कहा ना, सबका साथ और सबके विकास में सब आ जाता है, इसमें किसी को दोषी चीज कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि ये सरकार पार्टी की नहीं, प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की है, तो 22 करोड़ लोगों का विकास और 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। हां, बशर्ते उस 22 करोड़ में कोई व्यक्ति अपने को कानून से ऊपर और संविधान से ऊपर न समझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी अदालत का ये मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश की जनता।